आज का जो विषय है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी रेखीय संवेग का संरक्षण। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एमएनएस, सीडीएस में यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कंडीशन क्या है, किस कंडीशन पर कंजर्वेशन मोमेंटम का कंसेप्ट लगेगा। कई बार वो क्वेश्चन को बदलाव कर देता है। जैसे नेवी का पूछा गया सवाल, जो कि आज के सेशन में मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसके कंसेप्ट भी सिखाऊंगा। तो उस क्वेश्चन के अंदर चेंज किया गया है, फिर भी हम कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई कर देते हैं, तो वो छोटी सी भूल बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करती है। तो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कब किस कंडीशन पर कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, देखो मैंने कल आपको एक लेक्चर कराया था, दैट इज मोमेंटम, संवेग। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो यहां पर आई बटन आएगा, उसको जाके जरूर देख लें। ठीक है, उसका थोड़ा बहुत यहां यूज होगा। अब देखो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल मैं रख रहा हूं, गन वाला एग्जांपल। आप सबकी डेली लाइफ से जुड़ा है, किसी ने गन चलाई होगी, किसी ने गन देखी होगी। ये गन मेरे पास है, इसे समझो गन है। जब गन को हम ट्रिगर को दबाते हैं, उसे घोड़ा को दबाते हैं, तो होता क्या है, उसमें से गोली निकल के चली जाती है, और जो बुलेट, जो गन है, वो पीछे हल्का सा झटका देती है, जर्क देती है। क्यों? गन मतलब जो बुलेट है, जो गोली है, वो तो इतनी तेज रफ्तार से जा रही है, इतनी वेलोसिटी से, और गन तो बहुत कम वेलोसिटी से झटका देती है। उससे कई गुना ज्यादा स्पीड से कौन जा रही होती है? आपकी बुलेट जा रही होती है। तो इन सारी बातों पर भी चर्चाएं करेंगे। देखो आपके सामने ये गन है, और ये तब की कंडीशन है जब आराम से मस्त रुकी हुई है, इसमें से बुलेट फायर नहीं हुई है, इसमें बुलेट लोड है, बस अभी चलाया नहीं है, तो इनिशियल की कंडीशन है। और जब इसमें से फायर कर दी बुलेट, इसका ट्रिगर दबाया तो बुलेट चली गई, ये तब की कंडीशन है। तो मैंने क्या करा, जब इसमें बुलेट चली तो उसकी स्पीड है, उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बीबी लिख दिया है, और इसका जो मास है वो एमबी है, मास ऑफ बुलेट। और जो गन है, गन का मास है एमजी, मास ऑफ गन। और जो आपका जो गन है वो पीछे झटका मारेगी बुलेट के निकलने पर, बुलेट के चलने पर, तो पीछे की तरफ मैंने डायरेक्शन शो कर दी है। और बीजी वेलोसिटी ऑफ गन, इसी को हम रिकॉलिंग वेलोसिटी ऑफ गन भी कहते हैं, और इसी एग्जांपल को हम रिकॉलिंग वेलोसिटी ऑफ गन के नाम से जानते हैं, या रिकॉइल ऑफ गन के नाम से जानते हैं। एक और इसका एग्जांपल आपको मैंने बताया था कल के मोमेंटम वाले सेशन के अंदर, रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट अनुनोदन, ये भी कंजर्वेशन मोमेंटम पर वैलिड होता है। उनमें से ही एक एग्जांपल ये और है जो कि कंजर्वेशन मोमेंटम पर वैलिड होता है। क्यों होता है उस पर चर्चाएं करेंगे। देखो बेसिक सी बात है, आपको एक बात तो पता है कि जब बुलेट इसमें से फायर हुई तो इस पर कोई ना कोई तो फोर्स लगा होगा, ऐसे थोड़ी ना फायर हो गई होगी। तो हमने ट्रिगर दबाया, ये ट्रिगर हमने दबाया, घोड़ा हमने दबाया, तो इस बंदूक ने क्या करा होगा, इस बुलेट पर फोर्स लगाया होगा, तभी तो गोली चली गई होगी आगे निकल के। तो मैंने क्या लिखा, फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन, इसको ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन। गन की वजह से किस पर फोर्स लगा, बुलेट पर, तो ये आगे की तरफ गई। अब आपकी जो बंदूक है पीछे की तरफ हल्का सा झटका लगता है, तो फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट, यानी बुलेट ने फोर्स लगाया किस पर, गन पर, तो गन आपकी कहां गई, पीछे। क्लियर? अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए गन का मास, गन का द्रव्यमान ज्यादा होता है या फिर बुलेट का मास ज्यादा होता है, तो आप बोलेंगे नहीं, गन का मास ज्यादा होता है, कॉमन सी बात है। तो मास ऑफ गन इज ग्रेटर देन मास ऑफ बुलेट। क्लियर? लेकिन आप एक बात बताइए, जो बंदूक में झटका लगता है पीछे की तरफ और जो गोली जा रही होती है आगे की तरफ, किसकी स्पीड ज्यादा होती है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है? तो गन की वेलोसिटी ज्यादा होती है। मतलब क्या मैं लिख सकता हूं कि गन की वेलोसिटी से इस बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा होगी? क्लियर इतनी बात? कल मैंने आपको समझाया था कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है P बराबर m इंटू वी। ये होता है जिसका मास ज्यादा हो और अगर उसकी वेलोसिटी कम हो, या इसका उल्टा, जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा, तो सामने वाला हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। इतनी बात क्लियर है? तो सेम कंडीशन आप जरा देखो, मास कम किसका, बुलेट का, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसका मतलब मोमेंटम क्या रहेगा, यहां कांस्टेंट रहेगा। या ऐसे समझो, मास ज्यादा वेलोसिटी कम, इसका मास कम वेलोसिटी ज्यादा, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा, यानी मोमेंटम यहां कांस्टेंट रहेगा।
इसलिए ये जो एग्जाम्पल है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है। आपको इतना भी अब समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्यों हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि एक का मास कम, दूसरे की वेलोसिटी ज्यादा, एक का मास कम, दूसरे की वेलोसिटी ज्यादा, या मास ज्यादा वेलोसिटी कम। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा सामने वाला क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए जो एग्जांपल है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल है। क्लियर। कुछ आगे की बातों पर चर्चाएं करते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जिस पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा। जरा ध्यान से देखो, क्या यहां से बाहर से कोई फोर्स लगाया जा रहा है। जब हम बंदूक चलाते हैं तो क्या बंदूक पर कहीं बाहर से हम कोई फोर्स लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है? बताओ, क्या बाहर से कोई बल लगाया जाता है? नहीं। मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नहीं लगाया जाता। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो रहता है। बोलो, इतनी बात तो समझ में आ रही है? बंदूक पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाता। क्लियर। तो अब हम लोगों ने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, वो था F बराबर dp अपॉन dt। और ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं ऐसा बोलूं इस कंडीशन के लिए इसको जीरो पुट कर दूं, F को मैंने क्या कर दिया? जीरो, क्योंकि यहां कोई बाहर से बल नहीं लग रहा है बंदूक पर। तो आप देखिए dp भी क्या होगा? ये भी जीरो होगा। क्लियर, ये भी जीरो होगा। इसका मतलब आपको बेसिकली यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि F जीरो तो dp क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। और यही जो कंडीशन है वो किसकी कंडीशन होती है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कंडीशन होती है। मतलब अगर dp जीरो हुआ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि शुरुआत का मोमेंटम माइनस बाद का मोमेंटम बराबर जीरो। मतलब या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं और करके कि इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। ये जो कंडीशन है बच्चे, यही कंडीशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो कंडीशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रेखीय संवेग का संरक्षण की कंडीशन है। क्लियर इतनी बात। अब समझो जो कंडीशन है वो कब बनी? अगर क्या बाहर से एक फोर्स लगाया जाता तो क्या कभी ये dp जीरो होता? कभी नहीं होता। तो अगर dp कभी जीरो नहीं होता, चेंज इन मोमेंटम कभी जीरो नहीं होता, तो क्या कंडीशन बन पाती कंजर्वेशन मोमेंटम की? हमेशा ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब बाहर से लगने वाला फोर्स क्या होगा? जीरो। मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं अप्लाई होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कंडीशन यहां तभी अप्लाई होगी जब F एक्सटर्नल जीरो होगा, बाहर से लगने वाला फोर्स जीरो का ध्यान रखें। क्वेश्चन के अंदर अगर बाहर से फोर्स दे रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो कभी भी आप भूल के कंडीशन अप्लाई मत करना। क्वेश्चन लगवाऊंगा ये, कभी कभी भूल से कंडीशन अप्लाई मत करना, ये ध्यान रखना। यही इसका छोटा सा पॉइंट है जहां हम मिस्टेक करेंगे। ठीक है। तो दिस इज वैलिड ओनली व्हेन, दिस इज वैलिड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब दिस इज वैलिड ओनली व्हेन F एक्सटर्नल जीरो, बाहर से लगने वाला बल जीरो होगा, तभी आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कंडीशन हम बोलेंगे। अदरवाइज कभी भी कंजर्वेशन मोमेंटम की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अच्छा, मान के चलो बाहर से उसने फोर्स लगा दिया, एग्जाम्पल के तौर पर बाहर से उसने फोर्स लगाया, बाहर से उसने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो उसे फिर कौन सी कंडीशन अप्लाई करोगे? यार फोर्स लगा रहा है ना, तो न्यूटन का सेकंड लॉ आप लगाओगे, और वो कंडीशन क्या होगी? F बराबर dp अपॉन dt। और यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप उसको अप्लाई करोगे। और जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई जिक्र नहीं कर रहा है फोर्स का, दैट मींस F एक्सटर्नल जीरो है, तो आप इस कंडीशन को अप्लाई करोगे। मैं आपको अप्लाई करके समझा देता हूं कैसे आप क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करोगे। पहले मेथड सीख लो। देखो कैसे। आपके सामने ये गन है, ये इनिशियल कंडीशन है, शुरुआत की कंडीशन है इनिशियल, और ये जब इसमें से बुलेट फायर हो गई ये फाइनल कंडीशन है। अब आप सबको पता है इसकी वेलोसिटी b है और इसका मास mb है, ये गन की वेलोसिटी है और ये मास है गन का। क्लियर। इसका शुरुआत में मोमेंटम क्या होगा? pi मतलब इनिशियल मोमेंटम, और बाद का जो इसका मोमेंटम होगा वो क्या है? इसको हम बोले फाइनल की कंडीशन है, मतलब इसका जो फाइनल में मोमेंटम होगा वो क्या होगा? pf होगा। pf मतलब फाइनल मोमेंटम, ये फाइनल की कंडीशन, शुरुआत का मोमेंटम ये। अब एक बात देखो आप, जब आपको पता है इस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा, मतलब F एक्सटर्नल क्या है? जीरो। तो जब आपको पता है कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो आप क्या करोगे? dp बराबर जीरो लगा दी। ये क्या है? अब यहां पर क्या अप्लाई हो जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अब dp बराबर जीरो, तो क्या बोल सकता हूं? p फाइनल माइनस p इनिशियल बराबर जीरो, और p फाइनल बराबर p इनिशियल, मैं ऐसा लिख सकता हूं।
और इनिशियल मोमेंटम ये रहा। अब जरा देखो यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है शुरुआत में जो मोमेंटम होगा वो तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपकी गन है, ये जो गन है ये तो इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है भाई, ये तो झटका ही नहीं लगा रही, चलेगी तभी तो झटका लगेगा। मतलब शुरुआत में जो मोमेंटम है भाई, मोमेंटम है क्या बेसिकली, P बराबर mb। तो गन का मास तो दे रखा है लेकिन वेलोसिटी तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई वो वेग लग ही नहीं रहा, शुरुआत में चल ही नहीं रही, तो इसका मतलब इसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो। तो शुरुआत का जो मोमेंटम है बच्चे वो क्या होगा, इसका जीरो होगा। क्लियर? अब फाइनल मोमेंटम में क्या आ जाएगा, इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम, इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम। कैसे? जरा देखो पी फाइनल पूरे सिस्टम का कैसे, एक तो बुलेट का mb और एक गन का। भाई गन भी कहां लगा रही है वेलोसिटी, पीछे की तरफ, और बुलेट कहां जा रही है, आगे की तरफ। तो जरा देखो मैं बोल सकता हूं दिस यानी mb, मैं ऐसा लिख दूं, फाइनल मोमेंटम का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ गन इनटू मास ऑफ गन बराबर क्या आ जाएगा आपका, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट और मास ऑफ बुलेट। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ऐसा बोल सकता हूं, या फिर आप एक काम करो, इसको ऐसे आप समझ सकते हो, वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, इनटू मास ऑफ गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, इनटू मास ऑफ बुलेट। ये क्या निकल के आ गया आपका, फाइनल मोमेंटम निकल के आ गया बराबर इनिशियल क्या हो गया, जीरो। मतलब फाइनल क्या, इस पूरे सिस्टम का निकल के आ गया, और सिस्टम मतलब बुलेट और एक गन, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mb, mb और mb आप जोड़ दोगे, पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकल के आ गया। अब आपको समझ में आ गया गन का मोमेंटम, सॉरी गन की वेलोसिटी और मास ऑफ गन बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ बुलेट इनटू मास ऑफ बुलेट। अब माइनस सिर्फ यहां पे क्या बता रहा है, क्योंकि मोमेंटम क्या है, वेक्टर है। मैंने आपको बताया था कल, मोमेंटम क्या है, वेक्टर, मतलब ये डायरेक्शन आपको शो कर रहा है, माइनस क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। तो ये आपके पास अगर ये फॉर्मूला है आपके दिमाग में, तो यही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन हैविंग मास इक्वल टू 5 kg, यानी गन का जो मास है वो 5 kg दे रखा है, और बुलेट का मास आपको 25 ग्राम दे रखा है, और एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। ये गन की, सॉरी बुलेट की स्पीड दे रखी है आपको, वेलोसिटी दे रखी है आफ्टर फायरिंग फ्रॉम द गन। ठीक है, मतलब कहानी ये है, ये आपकी गन है, ठीक, और इसमें से ये बुलेट ये रही, ठीक। यहां क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा दे रखा है कि जो मास ऑफ बुलेट है वो 25 ग्राम है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट है वो 500 ग्राम आपको दे रखा है, 500 ग्राम, 500 सॉरी मीटर पर सेकेंड, ठीक। और यहां आपको मास दे रखा है गन का कितना, दैट इज 5 kg, ये रहा 5 kg। तो इसकी रिकॉइल वेलोसिटी निकलवा रहा है गन की, ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ गन निकलवा रहा है। अब बताइए, ये आपसे निकलवा रहा है, अब बताइए क्या आपको यहां कहीं कंडीशन दे रखी है कि बाहर से फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा, तो आप सिंपल, आपके पास कंडीशन है, क्या अप्लाई कर दोगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दोगे। यहां कहीं नहीं दे रखा कि बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जब नहीं दे रखा है इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसका मतलब किसी कंडीशन होगी, कंजर्वेशन मोमेंटम की कंडीशन होगी, और कंजर्वेशन मोमेंटम की कंडीशन क्या थी, डीपी बराबर जीरो, क्लियर। और जो हमने क्या पढ़ा, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, तो ये इनिशियल तो क्या बन जाएगा, जीरो। सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना, ये कंडीशन आपके दिमाग में है कि वेलोसिटी ऑफ गन इनटू मास ऑफ गन बराबर वेलोसिटी ऑफ बुलेट इनटू मास ऑफ बुलेट, या इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल। आप सीधा सीधा अप्लाई करोगे तो सीधा दिमाग में रहेगा। तो यहां से कंडीशन सीधा क्लियर है, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू वेलोसिटी ऑफ गन बराबर 25 ग्राम। अब इसको देखो ग्राम में है, चूंकि सभी एसआई में दे रखे तो इसको भी केजी में आपको बदलना पड़ेगा, तो 25 बट्टे क्या कर दोगे से आप 1000 इंटू 500, यहां से सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये बचा 25 पंजे 125 बट्टे 10, ठीक है, और ये 5 पहुंच जाएगा इधर, तो बीजी बराबर क्या आ जाएगा, ये इंटू 5, 5 का 25 पंजे 125, 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, यानी गन की वेलोसिटी। अब जरा देखिए, गन बुलेट की स्पीड कितनी है, 500 मीटर पर सेकेंड, और गन 2.5, ठीक है, तो पीछे की तरफ जो स्पीड है गन की वो क्या होती है, कम। तो आंसर क्या बन जाएगा,
ये बी आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये देखो, आपने एग्जाम में अक्सर आया होगा ये क्वेश्चन, बॉम्ब वाला क्वेश्चन है, बड़ा फेमस, कई बार एग्जाम में पूछा है, एनडीए ने भी पूछा, एयरफोर्स ने भी पूछा, नेवी ने पूछा, एससीजी ने पूछा। इफ 12 kg बॉम्ब स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, 8 kg एंड 4 kg, एक 12 किलोग्राम का एक बड़ा बम है और वो 2 पार्ट में टूट जाता है, 8 kg और 4 kg। बोल रहा है कि 8 kg वाले बम की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, तो 4 kg वाले पार्ट की स्पीड बताओ। तो सिंपल क्वेश्चन को समझो, एक आपके पास ये बम है बड़ा, ठीक है, और इस बम का जो मास है ना वो 12 kg दे रखा है। जब विस्फोट होता है, बम फटता है, जब बम फटेगा तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो मान के चलो ये इसका मास 8 kg हो जाता है, और दूसरे वाले का जो मास है वो 4 kg हो जाता है, ये है। और सवाल के अंदर दे रखा है कि 8 kg वाले पार्ट की जो स्पीड है वो आपको 6 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो 4 kg वाले पार्ट की स्पीड आपको बतानी है, ये है। तो क्या यहां क्वेश्चन के अंदर कहीं भी फोर्स का जिक्र कर रहा है? नहीं कर रहा। मतलब बाहर से लगने वाला फोर्स क्या है? 0। तो जब हमें पता है कि बाहर से लगने वाला फोर्स 0 है, तो कौन सी कंडीशन अप्लाई कर दोगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अप्लाई कर दोगे, यानी डीपी बराबर 0, ये कंडीशन आप अप्लाई कर दोगे। और सिंपल ये क्या बन जाएगा? इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। अब देखो इनिशियल मोमेंटम किसका? इस बड़े बम का, शुरुआत की कंडीशन, और जब फटा तो ये आपके लिए फाइनल कंडीशन बन गई। ये तो क्या बन गई? फाइनल कंडीशन। तो बाहर से किसी ने फोर्स थोड़ी ना लगाया, अंदर एक रिएक्शन हुई, वो फट गया। बाहर से किसी ने एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी ना लगाया, तो वो तो 0 होगा। इसका मतलब यहां पर एक कंडीशन किसकी अप्लाई होगी? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। अब सिंपल है, अब देखो इसका जो शुरुआत में मोमेंटम होगा वो तो 0 होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। ये तो रखा हुआ है बड़ा वाला बम 12 kg का, तो वेलोसिटी 0 है, इसका मास 12 kg, तो शुरुआत का तो मोमेंटम 0 होगा। तो ये तो कहानी भैया 0 हो जाएगी, बराबर फाइनल इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। तो देखो जरा कितना हो जाएगा? 8 × 6 प्लस 4 × V2, सिंपल 48 प्लस कितना आ जाएगा? 4 V2। अब यहां से आपको सीधा सीधा मिल गया 4 V2 बराबर माइनस का 48 और V2 बराबर माइनस का 12 मीटर पर सेकंड। माइनस सिर्फ यहां पर क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, दिशा। मतलब अगर ये इधर की तरफ फटेगा, इधर की तरफ जाएगा, तो दूसरा वाला इधर की तरफ जाएगा। ये है, ये सिर्फ डायरेक्शन आपको शो कर रहा है। माइनस हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा 12 मीटर पर सेकंड आएगा, माइनस डायरेक्शन बता रहा है। तो ऑप्शन देख लो 12, इसमें माइनस दे रखा है, ऑप्शन 20 करेक्ट। माइनस सिर्फ हमें डायरेक्शन बता रहा है, तो ऑप्शन हमारा 20 सही होगा। अब अगला क्वेश्चन नेवी के एग्जाम का है, बड़ा ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को समझना है, और अक्सर यहां हम गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ गन फायर्ड अ बुलेट ऑफ 40 ग्राम विद 1200 मीटर पर सेकंड एंड मैक्सिमम फोर्स इज अप्लाइड। देख रहे हो आप, यहां फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो गलती से भी आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई नहीं करना है, ये ध्यान रखना। नो कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई, ध्यान रखना, क्योंकि यहां F एक्सटर्नल लग रहा है, बाहर से लगा बल लग रहा है, और बोल रहा है कि नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी फायर होंगी पर सेकंड के हिसाब से। 2, 3, 5 इस तरीके के ऑप्शंस दे रखे हैं। देखो यार क्वेश्चन सीधा सा है कि आपके पास एक गन है, बना लेते हैं गन, ठीक है, ये रही गन, और ये बुलेट है, ठीक। अब जो बुलेट का जो मास है वो 40 ग्राम है, ठीक, और इसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है बुलेट की, वो 1200 है मीटर पर सेकंड में, ठीक। इस पर बाहर से फोर्स लग रहा है, बाहर से एक फोर्स लग रहा है F एक्सटर्नल, वो कितना लग रहा है? दैट इज व्हाट 144, 144 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड, यानी बोल रहा है कि नंबर ऑफ एन क्या है यहां पे? नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड। एक सेकंड में से, एक सेकंड में पर सेकंड कितनी बुलेट यहां से फायर होंगी, ये बोल रहा है। प्रति सेकंड कितनी बुलेट फायर होंगी। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर बाहर से बल लग रहा है, मतलब F एक्सटर्नल यहां पर 0 नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास सिर्फ एक ही चारा है, वो है F बराबर dp/dt आपको अप्लाई करना है, और P बराबर mb/t आप अप्लाई करोगे। आप सबने 5वीं क्लास में छोटी छोटी बातें पढ़ी होंगी कि 4 रुपए की 5 टॉफी, तो 1 रुपए की कितनी आएगी? 5/4। तो बताइए 10 रुपए की कितनी आएंगी? 5/4 गुणा 10। तो ये n है, 10 क्या आपका n। ऐसे बोलूं 20 की कितनी आएंगी, तो गुणा 20 कर दोगे। बोलूं 30 की कितनी आएंगी, 30 का गुणा कर दोगे। बोलूं 40 की कितनी आएंगी, 40 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बेसिकली बच्चे क्या है? n। तो अगर मैं यहां पर अगर n का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये n क्या है? नंबर ऑफ बुलेट, बुलेट की संख्या जो कि हमें निकालनी है। तो ये हमारा n हो जाएगा, यहां पर n इज नंबर ऑफ बुलेट जो कि हमें निकालना है। तो n बराबर F × T
अपॉन एम बी। एफ आपको 144 दे रखा है पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में, टाइम आपको 1 सेकंड दे रखा है। और एम मास कितना है बुलेट का, दैट इज 4t ग्राम, और ग्राम का मतलब केजी में बदलना है तो 1000 से आपको डिवाइड करना होगा। और वेलोसिटी कितना दे रखा है इसका 1200। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 1 जीरो से 1 खत्म, 12 चक 48, तो क्या 144/48 बचा, और डिवाइड करोगे तो 3 बार है ना, तो 3 आ जाएगा। तो 1 सेकंड में कितनी बुलेट वहां से फायर हो रही होंगी, 3 फायर हो रही होंगी। तो ये डिफरेंस था पहले 2 क्वेश्चंस और इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कंडीशंस अप्लाई होंगी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि आपको किस पार्ट पर एक कंसेप्ट सीखना है जिसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जितना हो सके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताएं।